हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस रेडियो एंड असिस्टेंट ऑपरेटर एग्जाम के लिए हिंदी का एक लाइव टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का आइडिया लगेगा और पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में अभी आपका और मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, टोटल 25 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो हमारे साथ आप भी सभी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इससे आप सभी स्टूडेंट के बीच कट ऑफ का आइडिया लग पाएगा और यह पता चल पाएगा कि आपके कंपैरिजन में बाकी के अदर स्टूडेंट्स क्या सॉल्व कर पा रहे हैं और आपको अभी और कितने इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। साथ ही में दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। 4 वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस पूर्ण रूप से सही है। तो देखिए यहाँ पर राधा घर नहीं है, यह आपको बिल्कुल गलत लग रहा होगा क्योंकि करेक्ट फॉर्म क्या होगा, राधा घर में नहीं है। इसी तरह से अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखोगे तो राम पाठशाला बैठा है, यह भी आपका पूरी तरह से गलत सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था राम पाठशाला में बैठा है। तीसरा यहाँ पर है आप अवश्य सुने होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। करेक्ट फॉर्म होना चाहिए आपने अवश्य सुना होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बच गया दोस्तों, केवल ऑप्शन 4 बचा है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सो आई होप कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंद अघात सहही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें कोई भी एक शब्द दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा गया होगा कि इस वाक्य में या फिर इस शब्द में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग, फिर मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दृष्टांत अलंकार का उपयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार क्या होता है, यह एक अर्थ अलंकार होता है जहाँ पर उपमेय और उपमान तथा उनके जो साधारण धर्म होते हैं ना, इन सभी में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, यानी कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो इसी तरह से यहाँ पर बी क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों, यह पंक्ति आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आपको बताना है कि इनमें कौन सा अलंकार उपयोग में किया गया है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों अंत्यानुप्रास, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जहां पर अंत में आपको किसी भी तरह का तुक मिलता है ना, उसे हम बोलते हैं अंत्यानुप्रास। और यहाँ पर तुक क्या मिल रहा है कि रघुकुल की जो रीत है वो सदा चली आई है। क्या रीत चली आई है, प्राण चला जाए लेकिन वचन न जाना चाहिए। यह एक तुक मिलाया गया है यहाँ पर, इसलिए हम इसे कहेंगे कि अंत्यानुप्रास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी ग्रामर का, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्रिया का जो मूल रूप होता है इसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है धातु। जो क्रिया होती है इसके मूल रूप को हम धातु कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। परमेश्वर का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो यह होगा दोस्तों परम जोड़ ईश्वर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों के उचित सर्वनाम या विशेषण को चुनकर करें। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है सर्वनाम या विशेषण को सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, डैश लड़का बहुत चालाक है। तो इससे पहले खाली स्थान पर आएगा दोस्तों वह, यहाँ पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा और कौन सा सर्वनाम होगा, तो वह का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, वह लड़का बहुत चालाक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है। आपको बताना है कि भविष्य काल का द्योतक इनमें से कौन है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों मुझे दिल्ली जाना है। भविष्य काल का द्योतक कहने का मतलब क्या हुआ कि जो क्रिया आप आने वाले भविष्य में करने वाले हो उसे कहते हैं हम भविष्य काल का द्योतक। तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा
मुझे दिल्ली जाना है, इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में मैं दिल्ली जाऊंगा, जो कि एक पूर्ण रूप से भविष्य काल का घोतक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको बताना है कि इनमें से कौन शब्द विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर जो तालव्य आपको दिख रहा है ना, यह आपका तालु शब्द का विशेषण है। ठीक है, तालु शब्द का विशेषण है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें परिष्कार की, तो परिष्कार का विशेषण होगा दोस्तों परिष्कृत। पुरुष का विशेषण होता है पौरुषय एवं कुटुंब का विशेषण होता है कौटुंबिक। तो इन तीनों का भी आप लोग याद रखना, हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए, यानी कि अपोजिट वर्ड आपको फाइंड करना है। अल्प का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही कम, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन सी बहु, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर देखो आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि बहुत को हमने क्यों नहीं सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर अल्प के साथ बहु आएगा, और अगर अल्प की जगह बहुत कम दिया हुआ रहता या फिर कम लिखा हुआ रहता तो हम इसे यहाँ पर बहुत का अपोजिट कर सकते थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद 48 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? यानी कि अंबर का समानार्थक शब्द नहीं है, आपको यह बताना है। देखिए अंबर का समानार्थक शब्द होता है आकाश, कपास एवं वस्त्र, जबकि धातु इसका समानार्थक शब्द नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं है झूठ का। तो देखिए झूठ का पर्यायवाची क्या होता है? मिथ्या, मृषा या फिर असत्य, लेकिन वचन इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? तो इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। जो इस तरह से शॉर्ट डैश दिया हुआ रहता है ना, इसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन में चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह को हम कहते हैं अपूर्ण विराम। सेकंड वाले चिन्ह को हम कहते हैं अर्ध विराम, एंड फोर्थ वाले चिन्ह को कहते हैं हम विस्मय सूचक विराम। जबकि जो थर्ड वाला चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं थर्ड वाले चिन्ह को चिन्ह योजक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? यानी कि वर्तमान काल का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन वह पूर्ण रूप से न होकर अपूर्ण रूप में हुआ है, यह आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पार्थ खेल रहा है। दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल का एक दूसरा भी नाम होता है, जिसे हम बोलते हैं तात्कालिक वर्तमान, यानी कि वैसी क्रिया जो अभी वर्तमान में घटित हो रही हो। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो केवल ऑप्शन बी ही आपको ऐसा दिखेगा जो क्रिया अभी वर्तमान में घटित हो रही है। पार्थ खेल रहा है कहने का मतलब क्या है कि वो अभी भी खेल रहा है, यह जो यहाँ पर क्रिया है वो कंटिन्यूड है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह आपका अपूर्ण वर्तमान काल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? यानी कि भूतकाल तो है लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, मैंने निबंध लिखा होगा। यानी कि मैंने पास्ट में निबंध लिखा है, या तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यह मुझे कंफर्म याद नहीं है। यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल जैसा कुछ संबोधन हो रहा है, सो इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। क्षीर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों क्षीर का पर्यायवाची शब्द होता है दूध, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? दोस्तों वैसे सारे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर आए हैं, इन शब्द को हम कहते हैं तद्भव शब्द, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यहाँ पर तद्भव शब्द का मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तो गांव, गेहूं, किसान, बच्चा या फिर गोबर इत्यादि। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? दोस्तों तत्सम शब्द, इनमें से तत्सम शब्द है आपका अस्थि, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 72 नंबर।
कनक कनक ते सौगनी मादक दा अधिगाय या खाए बौरात नर वा पाए बौराए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार इस पूरे वाक्य में यूज किया गया है। सो गाइज यहाँ पर यूज किया गया है यमक अलंकार का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यमक अलंकार क्या होता है? तो यमक अलंकार का मतलब क्या है कि एक ही वाक्य में अगर दो शब्द यूज में किए गए हों और दोनों ही शब्द का मान अलग हो, यानी कि मतलब अलग निकलता हो, तो वैसे अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे इस शब्द में कनक और कनक दोनों एक ही शब्द है लेकिन दो बार यूज किया गया है। दोनों कनक का मतलब अलग है। एक कनक का मतलब धतूरा होता है और दूसरे कनक का मतलब यहाँ पर सोना है। तो जैसे ही आपको किसी भी वाक्य में दो शब्द दिखें और दोनों शब्द रिपीट होने के बाद अलग अलग मतलब निकाल रहे हों, तो आप सीधे आंख बंद करके वहाँ पर यमक अलंकार को टिक कर देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 73 क्वेश्चन है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? दोस्तों यहाँ पर चौपाई का उपयोग किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है? दोस्तों उनके द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। रसिक प्रिया के लेखक कौन हैं? दोस्तों यह लिखा गया है केशव दास के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज यहाँ पर मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि आज के 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और डेली इसी तरह की यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर एंड रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।